चैप्टर 13। चश्मे की शॉप पर ऑप्टिशियन चश्मा देते हुए बोला, कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें ठीक से दिख रहा है? चश्मा पहनने के बाद लाइला शॉक होते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। लाइला को ऐसे शॉक देखकर ऑप्टिशियन हंसते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी आईसाइट बहुत कमजोर थी। तुम्हें पहले बहुत दिक्कत होती होगी देखने में। लाइला बोली, वैसे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन बुक्स पढ़ने के टाइम थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती थी। ऑप्टिशियन बोला, अच्छा तो ये जो छोटा सा लिखा है इसे पढ़कर बताओ, कैसा फील हो रहा है? लाइला ध्यान से पढ़ने के बाद खुशी से बोलती है, अरे वाह, मुझे तो सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब। लाइला अपने चश्मे को ठीक तरीके से एडजस्ट करते हुए बोली, आखिरकार मुझे मेरा चश्मा मिल ही गया, वो भी मेरी खुद की मेहनत से, और इसका पूरा श्रेय अर्विस की रसबेरीज को जाता है। थैंक यू रसबेरीज। लाइला बेरीज को थैंक यू बोलते हुए आगे सोचती है, इतनी गर्मी में जो धूप में बैठकर मैंने रसबेरीज का जैम बनाया था, उसके बाद उन सारे जैम्स को बेचकर आखिरकार मैंने अपने लिए चश्मा ले ही लिया। ऑप्टिशियन बोला, अगर आगे कोई दिक्कत आए तो फिर से आ जाना। लाइला बाय करते हुए शॉप से बाहर आ जाती है। शॉप से बाहर निकलने के बाद लाइला सब कुछ साफ साफ देख पा रही थी। आज बाहर की दुनिया लाइला के लिए एक अलग ही दुनिया थी। लाइला सब कुछ इतना साफ साफ देखकर जितनी हैरान थी उतनी ही ज्यादा खुश भी थी। तभी जाते जाते लाइला सोचती है, पता नहीं आज इतने अच्छे दिन पर बार बार मेरे दिमाग में वो डरावनी यादें क्यों आ रही है, वो भी आज जब मुझे मेरा चश्मा मिला है। लाइला गुस्से में आगे सोचती है, माना कि ये पूरा स्टेट ड्यूक का है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दिन में सूरज की रोशनी में वो इस तरह बिना कपड़ों के घूमेंगे। अगर किसी और ने उन्हें देख लिया होता तो? उस दिन ड्यूक को ऐसे देखकर लाइला इतना डर गई थी कि वो अपनी बेरीज की बास्केट वापस लेने के लिए शाम को गई थी। ड्यूक को ऐसे देखकर लाइला को इतनी शर्म आ रही थी कि बहुत देर तक तो वो अंकल बिल और काइल की तरफ भी नहीं देख पा रही थी। लाइला इरिटेट होते हुए आगे सोचती है, जो भी हो, अब मैं उस नदी के पास तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ड्यूक यहाँ से चले नहीं जाते हैं। अपनी फेवरेट जगह ना जाने का थोड़ा अफसोस तो है, लेकिन अब मैं उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी अब। ड्यूक से ना मिलने का खुद से वादा करती हुई लाइला जैसे ही अपने घर जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी पीछे से आवाज आती है। लाइला आवाज सुनकर लाइला सोचती है, ये आवाज थोड़ी सी जानी पहचानी सी लग रही है, क्या ये लेडी क्लॉडेन है? तभी लाइला पीछे मुड़कर देखती है। जैसे ही लाइला पीछे मुड़कर देखती है, सामने ड्यूक हेराल्ड खड़े थे। ड्यूक हेराल्ड से नजरें मिलते ही लाइला शॉक में अपनी ही जगह फ्रीज हो जाती है। चश्मा लगने के बाद आज लाइला ड्यूक को अच्छी तरीके से देख पा रही थी। तभी लाइला की नजरें ड्यूक के साइड में खड़ी क्लॉडेन की तरफ जाती हैं। आज 2 सालों बाद लाइला क्लॉडेन से मिल रही थी। तब से क्लॉडेन और लाइला दोनों काफी मैच्योर हो गई थी। क्लॉडेन स्माइल करते हुए बोली, हेलो लाइला, आज कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं ना? लाइला भी झुककर ड्यूक और क्लॉडेन को हेलो बोलती है। लाइला को देखकर क्लॉडेन सोचती है, ये छोटी सी बच्ची टाइम के साथ साथ कितनी बड़ी हो गई है, और खूबसूरत भी। क्लॉडेन बोली, तुमने ये चश्मा कब पहनना शुरू किया? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई थी, कैसी हो तुम? लाइला नजरें झुकाकर बोली, माय लेडी, मैं ठीक हूँ। लाइला अपनी पूरी कोशिश कर रही थी ड्यूक से नजरें चुराने की। लाइला ये उम्मीद कर रही थी कि अब शायद क्लॉडेन चली जाएगी, तभी क्लॉडेन आगे बोली, उस होटल में हम चाय पीने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। जी? लाइला हैरानी से बोली। क्लॉडेन आगे बोली, आखिरकार हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, तो एक कप चाय के साथ साथ थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ड्यूक? क्लॉडेन ने पूछा। मैथियस ने स्माइल करते हुए इशारे में हाँ कर दी। हमेशा की तरह मैथियस और क्लॉडेन दोनों को ही इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि लाइला क्या चाहती है। क्लॉडेन ऑर्डर देते हुए बोली, चलो मेरे साथ। जी मैम। लाइला क्लॉडेन के साथ पीछे पीछे चल देती है। होटल पहुंचने के बाद लाइला सोचती है, उम्मीद है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ, थोड़ी देर बाद मुझे काइल से भी मिलने जाना है। होटल का मैनेजर तीनों को नदी के किनारे बने टेरेस पर लेकर जाता है। पहले मैथियस और क्लॉडेन बैठते हैं और सबसे आखिर में लाइला चेयर पर बैठ जाती है।
लायला की सीट ठीक ड्यूक हेराल्ड के सामने थी। उन दोनों को आपस में बातें करता देख लायला सोचती है, पता नहीं ये अपने साथ मुझे लेकर ही क्यों आए हैं, जब इन्हें आपस में ही बात करनी थी तो। खैर जो भी हो, कौन सा ये मुझसे वैसे भी बात करने वाले थे और मुझे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि लेडी क्लॉडेन ये पहली बार नहीं कर रही है। जब से वो मुझे मिली है तब से लेकर आज तक जब भी लेडी क्लॉडेन ने मुझे बुलाया है, मुझे सिर्फ उनके साथ होकर भी ना होने का दिखावा करना पड़ा है, और आज भी मुझे बस यही करना है। फिर लायला ड्यूक की तरफ देखते हुए सोचती है, लेकिन आज चश्मे की वजह से मेरे सामने बैठे ड्यूक को मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। ये आंखें, बचपन में जब ड्यूक की शीशे की तरह चमकती नीली आंखों को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये आंखें मुझे कभी भी रुला सकती हैं, लेकिन आज मैं इन आंखों को देखकर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इनकी शक्ल दोबारा नहीं देखूंगी, और देखो अब मैं इन्हीं के सामने इस तरह बैठी हुई हूँ। लायला आगे सोचती है, जिस तरह से बहुत देर से ये मुझे घूरे जा रहे हैं, इन्हें देखकर तो लग रहा है कि कल जो भी हुआ उससे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बिना कपड़ों के तो ये थे, तो शर्म इन्हें आनी चाहिए, लेकिन इनकी आंखों में तो दूर दूर तक कोई शर्म नहीं दिख रही है, और उल्टा इन्हें देखकर मुझे शर्म आ रही है। जिस तरीके से ये घूरे जा रहे हैं, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। मैथियस के लगातार घूरने की वजह से लायला शर्म से अपनी नजरें झुकाकर अपने हाथों को देखने लगती है और सोचती है, मैंने पहले कहीं सुना था कि रईस लोगों के लिए उनके सर्वेंट्स किसी फर्नीचर या पेंटिंग की तरह होते हैं, और फर्नीचर के सामने बिना कपड़ों के रहने में क्या शर्म। वैसे ही फर्नीचर को भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसके सामने जो इंसान है वो कपड़ों में है या नहीं। तो आज के बाद से मैं भी फर्नीचर ही बन जाती हूँ। और इसके बाद लायला खुद को चेयर इमेजिन करने लगती है। क्लॉडेन ने चाय पीते हुए पूछा, लायला स्कूल कैसा चल रहा है, तुम्हें मजा तो आ रहा है ना? यस माय लेडी, लायला बोली। क्लॉडेन ने आगे पूछा, अगले साल तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद तुमने क्या करने का सोचा है? लायला बोली, जी मुझे टीचर बनना है, तो मैं उसी की ट्रेनिंग ले रही हूँ। टीचर? क्लॉडेन सरप्राइज होते हुए बोली। क्लॉडेन आगे बोली, टीचर तो एक काफी अच्छा प्रोफेशन है, और मुझे लगता है तुम पर ये काफी सूट भी करेगा। मैं सही बोल रही हूँ ना ड्यूक हेराल्ड? क्लॉडेन ने ड्यूक से पूछा। लायला तुरंत मैथियस की तरफ देखने लगती है। हाँ, मैथियस ने बहुत ही कैजुअली जवाब दिया। जब लायला को ये एहसास होता है कि वो बहुत देर से मैथियस को देख रही है, तब लायला तुरंत अपनी नजरें झुका लेती है। उसके बाद फिर से क्लॉडेन और मैथियस अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। फिर से वो दोनों लायला को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि वो वहाँ कभी थी ही नहीं। थोड़ी देर बाद लायला हिम्मत करते हुए बोलती है, ड्यूक, लेडी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन क्या मुझे पहले जाने की इजाजत मिल सकती है? मैंने अपने एक फ्रेंड से मिलने का प्रॉमिस किया है। क्लॉडेन एक परफेक्ट लेडी की तरह स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, फिर तुम जाओ। आज तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा लायला। लायला झुककर बोलती है, मैं चलती हूँ, हैव अ गुड टाइम। एक पोलाइट फेवल देने के बाद लायला तुरंत वहां से चली जाती है। मैथियस पहले जाती हुई लायला को देखता है और उसके बाद लायला की चाय के कप को, जो उसने हाथ भी नहीं लगाया था। लायला बिना चाय पिए वहां से चली गई थी, और शायद ये बात मैथियस को अच्छी नहीं लगी थी। जैसे तैसे लायला अपनी साइकिल चलाते हुए काइल से मिलने पहुंच जाती है। दोनों सैंडविच खाते हुए बातें करते हैं। काइल हंसते हुए बोला, आखिरकार तुमने पूरे पहाड़ की बेरीज तोड़ी ली, और उसके बाद उनका जैम बनाकर उन्हें बेचकर अपने लिए चश्मा ले ही लिया। गुड जॉब मिस लेवलिन, तुमने बहुत अच्छा किया। लायला चिढ़ते हुए बोली, मुझे चिढ़ाओ मत, और तुम इतनी देर से हंस क्यों रहे हो ऐसे? क्या मैं चश्मे में इतनी बुरी लग रही हूँ? अभी तो मुझे खुद इसकी आदत नहीं हुई है। काइल लायला को चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पता है अगर तुम अपने चश्मे को थोड़ा ऊपर करके पहनोगी तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल चूहे की आंखों की तरह लगेंगी। लायला गुस्सा करते हुए काइल का कॉलर पकड़कर बोली, मैंने बोला ना मुझे चिढ़ाओ मत। काइल बोला, अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, तुम गुस्से में बिल्कुल अंकल बिल की तरह लगती हो। चलो अब जल्दी जल्दी खा लो, टेनिस खेलने के बाद मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। इस तरह हंसी मजाक करते हुए काइल
और लाइला दोनों सैंडविच खाने लगते हैं। मेंशन वापस जाते वक्त रोड पर बहुत ट्रैफिक होने की वजह से ड्यूक की कार बीच में ही रुक जाती है। क्लॉडेन बोली, मुझे लगता है रोड ब्लॉक है। ड्राइवर बोला, यस माय लेडी, कैरियज की वजह से रोड जाम हो गया है। तभी मैथियस की नज़र बाहर बैठी लाइला और काइल पर पड़ती है। दोनों को ऐसे हंसते हुए बात करता देख मैथियस सोचता है, तो जिस फ्रेंड से ये मिलने जाने की बात कर रही थी वो ये लड़का है। ये तो शायद काइल एडमन है, डॉक्टर का बेटा। तभी मैथियस को थोड़ी देर पहले टी टाइम का वक्त याद आ जाता है। मैथियस सोचता है, लाइला लेवलिन ने चाय के कप को हाथ भी नहीं लगाया था। वो दोनों हाथ नीचे करके एक परफेक्ट लेडी की तरह बैठी रही। उसके बाद शांति से वहां से चली गई। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो वहां खुश नहीं थी। उसे वहां से जाने की जैसे बहुत जल्दी हो। तभी मैथियस को याद आ जाता है कि कैसे लाइला होटल से भागते हुए बाहर चली गई थी, जैसे कि वो उससे जितनी दूर हो सके उतनी दूर जाना चाहती हो। लाइला का वो चेहरा याद आ जाता है जब वो डरी सहमी उसके सामने बैठी हुई थी। उसका वो चेहरा याद करके मैथियस को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अभी लाइला किसी और के साथ डरी सहमी नहीं बल्कि खुशी से खाते हुए बात कर रही थी। मैथियस आगे सोचता है, वो मुझे छोड़कर चली गई उस लड़के से मिलने के लिए, क्योंकि लाइला लेवलिन उस लड़के से मिलना चाहती थी, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। सिर्फ उस लड़के के लिए वो चली गई। मैथियस बार बार यही सोच रहा था। लाइला का इस तरह वहां से चले जाना, वो भी किसी और लड़के से मिलने के लिए, मैथियस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और मैथियस खुद से भी खुश नहीं था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, कि आखिर उसे लाइला लेवलिन से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।